तो इनके क्या है ना, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेशर। तो क्या प्रैक्टिकल में हमको ये प्रेशर के कुछ एग्जांपल देखने को मिलते हैं। हाँ, यहाँ क्वेश्चन है, अ कैमल वॉक इजिली ऑन द सैंडी सरफेस, ठीक है, सैंडी किसी का नाम ही, सैंड, ठीक है, अगर वो सैंड में चलेगा तो एक कैमल ना आसानी से चल सकता है। देन अ मैन, अगर हम सैंड में जाएंगे तो हम ना रेतीली वाली जमीन पर हम जाएंगे तो हम आसानी से नहीं चल पाएंगे। अगर वहां हम किसी ऊंट को लेके गए, अपने ऊंट को लेके जाएंगे तो बढ़िया से चल जाएगा। ऐसा क्यों, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, और ये भी देखो, कैमल इज मच हैवियर देन मैन, जबकि ऊंट कैसा है, बहुत भारी है, उसके पैर तो क्या हो जाने चाहिए थे, धस जाने चाहिए थे। और इन केस ऑफ मैन, लेकिन मैन के पैर धस जाते हैं, कैमल चल लेता है। रीजन बिल्कुल, ठीक है, जो कैमल है उसके जो पैर हैं वो कैसे हैं, फ्लैट हैं, उसके पैर कैसे हैं, फ्लैट हैं, और हमारे पैर कैसे हैं, उसके केस में छोटे हैं, ठीक है। हाँ, कैमल के जो पैरों की जो एरिया है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर एरिया बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, एरिया के बढ़ने से फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम होने से प्रेशर कम हो जाएगा, तो वह उसके पैर धसेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर को जो हमारे पैर हैं उनकी एरिया कैसी होगी, कम होगी, उनकी एरिया कम होने से फोर्स कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया, प्रेशर कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या होते हैं, पैर धस जाते हैं। ये इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। एक लाइन में आंसर, ठीक है। इनकी एरिया क्या है, इनकी पैरों की एरिया है ज़्यादा, इसलिए प्रेशर हो गया कम, इसलिए वो पैर नहीं धस पा रहे। हमारे पैरों की एरिया कैसी होगी, कम होगी, तो प्रेशर कैसा हो गया, ज़्यादा, इसलिए हमारे पैर धस जाते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, नोट करें उसको। ऑन दिस सरफेस is very small as compared to the main। तो क्या आंसर लिखा गया है, आंसर ये है, दिस इज बिकॉज, क्या एरिया है कि कैमल जो है ना आसानी से सैंडी वाले एरिया में जा सकता है, हम लोग नहीं जा सकते हैं। रीजन है, दिस इज बिकॉज द एरिया ऑफ कैमल्स फीट इज लार्ज एज कंपेयर टू दी मेन्स फीट, ठीक है। हमारे पैरों से, हमारी पैरों के एरिया से कैमल की जो फीट, पैरों की जो एरिया है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कैमल ऑन द सरफेस इज वेरी स्मॉल। जो सरफेस पर कैमल की जो फीट है, वो सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहे हैं वो कैसा है, बहुत कम हो रहा है एज कंपेयर टू दी मैन, ठीक है। तो इसलिए वो आसानी से चल पा रहा है, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं, देन इट कैन easily walk on the surface, ठीक है। कौन सा, सैंडी सरफेस पर, सरफेस विच मीन्स सैंडी, हाँ सैंडी, वो सैंडी सरफेस पर, यहां भी लिख सकते हो सैंडी सरफेस, कैमल आसानी से सैंडी सरफेस पर चल सकता है। सो अगर आप सिंपली, अगला पॉइंट क्या कहता है, अ शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव, ध्यान दें, अ शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव देन द कटिंग द ऑब्जेक्ट अ ब्लंट नाइफ, ठीक है। ये कैसा आपका शार्प है। अब इसमें जो शार्प नाइफ है वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि उसके पास में एरिया कैसी हो जाएगी, कम। अगर आप सब्जी काटने के लिए जाएंगे, ये शार्प है तो एरिया कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसको आप ना खुरदुरा बना देंगे, ब्लंट बना देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगी। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, आसानी से आप सब्जी काट पाओगे। और वहीं पर खराब वाला चाकू है, उसके पास में एरिया ज़्यादा है, तो वो कहीं बार आप फोर्स लगाओगे तो तभी आप सब्जी नहीं काट पाओगे, यानी कि प्रेशर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। हाँ, तो सिंपली आप लिख सकते हैं इसमें, शार्प नाइफ हैज लेस एरिया देन अ blunt knife, so it is more effective than the blunt knife, ठीक है। शार्प नाइफ हैज लेस एरिया देन अ ब्लंट नाइफ, सो इट इज मोर इफेक्टिव देन दी ब्लंट नाइफ, ठीक है। इसलिए ना वो ज्यादा तेज है, ज्यादा धार वाला है। अभी मोर इफेक्टिव, अगर आप इसको और डिस्क्रिप्शन करना चाहते हो ना तो ऐसा लिख देना, क्या, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, एरिया, ठीक है। ये तो आपके शब्दों का जाल है, आप जितने तरीके से उसको पेश करना चाहते हैं, ठीक है। लंबा चौड़ा भी आप उसका आंसर लगा सकते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1 एरिया ना। शार्प नाइफ के पास में क्या है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो गया। ब्लंट नाइफ के पास में क्या है, एरिया कम है तो प्रेशर कम हो गया ना, सॉरी, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा।